वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक करेंगे। क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इफ़ जी1 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जी1 की वैल्यू दी गई है, जी2 की वैल्यू दी गई है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट, और ये वाली चीज़ दी गई है इमेजिनरी। इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी। जी1 जी2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाली देखते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है? जी1 जी2। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है जी1 और जी2, तो इसको सॉल्व करेंगे। जी1 जी2, जी1 क्या है? जी1 ये है 2 + 3 अयोटा। जी2 क्या है? ये वाली 1 माइनस अल्फ़ा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, 2 को अल्फ़ा से करेंगे तो आएगा 2 अल्फ़ा। 3 अयोटा को 1 से करेंगे तो आएगा +3 अयोटा, माइनस 3 अयोटा को अल्फ़ा से करेंगे तो आएगा 3 अल्फ़ा अयोटा। उसके बाद क्या करना है? इन दोनों में से 2 आएगा कॉमन, बाकी आएगा 1 माइनस अल्फ़ा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 3 अयोटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3। ठीक है, 3 इस साइड पे लिख ले, अयोटा इस साइड पे। दो चीज़ें कॉमन आ रही है, एक 3 और एक अयोटा। अयोटा को इस साइड पे लिख ले। देखिए, 3 भी कॉमन, अयोटा भी कॉमन, बाकी आएगा 1, माइनस 3 भी कॉमन, अयोटा भी कॉमन, बाकी आएगा अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैसे का वैसे। ठीक है, अभी लिखेंगे एज, ये वाली वैल्यू दी गई है इमेजिनरी जी1 जी2। ठीक है, इक्वल टू 7। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी, इसका मतलब है अयोटा के साथ वाला नंबर, अयोटा के साथ वाला नंबर। ठीक है, तो इमेजिनरी जी1 और जी2, जी2 और जी1, ये जी1 जी2, इसका जो इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये वाला अयोटा के साथ वाला। ठीक है, 3 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 7। फिर बता देता हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, इमेजिनरी वाला, क्योंकि क्वेश्चन में इमेजिनरी वाला पार्ट बताया है। ठीक है, ये वाला इस्तेमाल नहीं करना। 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई आएगा 3, माइनस 3 को अल्फ़ा से करेंगे तो आएगा 3 अल्फ़ा इक्वल टू क्या है? 7। अभी ये 7 उस साइड पे आएगा तो क्या होगा? माइनस का, ये क्या? ये माइनस का 3 अल्फ़ा, तो दूसरा साइड पे आएगा तो प्लस का 3 अल्फ़ा होगा, तो ये आएगा -4। ये 3 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, तो ये अल्फ़ा का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इफ जी1 की वैल्यू दी गई है, जी2 की वैल्यू दी गई है। फाइंड एक्स वाई ए एंड बी सच डैट, ये वाली वैल्यू दी गई है, उसके बाद ये वाली। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये वाली वैल्यू लिखी है, उसको 1 का नाम दिया है, ये देखें। उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखी है, उसको नाम दिया है 2 का। ठीक है, तो बस मैंने ये वाली दो वैल्यू लिख ली है। तो इनको पहले क्या करना है? ऐड करना है। ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2, ये 1 है ये 2 है, दोनों को ऐड करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले तो इनको वैसे लिख लेते हैं ना, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं? ऐड करने के लिए कोई साइन चेंज नहीं करते, मतलब इसके नीचे ऐसे साइन चेंज नहीं करेंगे जब ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। जी1 जी1, एक ये है एक ये, कितने हो गए? 2 जी1 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 16 प्लस 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा, आंसर इज 6 अयोटा। ये क्या? मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो इसके नीचे भी 2 लिखा जाएगा, इसके नीचे भी 2 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करना है? जी1 की वैल्यू क्या है? जी1 की वैल्यू है, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में। जी1 की वैल्यू ये है एक्स प्लस वाई अयोटा, तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई अयोटा, जी1 की जगह उसकी वैल्यू। और यहाँ पर क्या? 8 आएगा, डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 अयोटा। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग लिखना है, बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे
इसको किसके इक्वल लिखेंगे, इसके साथ अयोटा नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे। और इस साइड पे भी उस वैल्यू को लिखना है जिसके साथ अयोटा नहीं है, मतलब इसके साथ अयोटा नहीं है इसको लिखना है। फिर बता देता हूँ, जिसके साथ अयोटा नहीं है उन दोनों वैल्यू को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वाई किसके इक्वल है, वाई मतलब अयोटा के साथ वाली लिखेंगे। उसके बाद इस साइड पे देखना अयोटा के साथ वाली क्या है, 3 है, 3 लिखें, ठीक है। जिसके साथ अयोटा है उनको लिखना है दोनों को, और जिनके साथ अयोटा नहीं है उनको दोनों को ऐसे लिखना है। तो आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 2 को पहले क्या किया था, ऐड किया था, तो अभी लिखना है सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको वैल्यू को लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू लिख ली है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले के साइन चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों कैंसिल, प्लस का Z2 है, प्लस का Z2, तो ये आएगा 2Z2। उसके बाद इज इक्वल टू 10 माइनस 6 आएगा 4, तो ये आएगा प्लस का 2 अयोटा। ये 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, ठीक है। Z2 यहाँ पर बचेगा ना, यहाँ पर क्या बचेगा Z2, तो लिखेंगे Z2 की वैल्यू क्या है, A प्लस बी अयोटा। एक दफ़ा देख लेते हैं, तो ये देखिए Z2 की वैल्यू है A प्लस बी अयोटा, तो लिख लिया A प्लस बी अयोटा इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2 प्लस 2, 2 से कैंसिल, ठीक है, तो आएगा 1, तो 1 लिखते नहीं है, खाली अयोटा लिखेंगे। उसके बाद बाय कंपेयरिंग A किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल। उसका अयोटा के साथ वाली क्या वैल्यू है, अयोटा के साथ वाली B है, B लिखेंगे। और इस साइड पे अयोटा के साथ क्या है, 1 है, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, शो डैट फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ले तो वो किसके इक्वल है, Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल। तो इसको प्रूव करना है, दोनों को इक्वल साबित करना है। तो सबसे पहले करना है क्या है, लेट लिखना है। Z1 लेट कर ले A प्लस बी अयोटा के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद Z2 को नाम कोई भी दे सकते हैं, ए भी लिखा है ना पहले, तो उसके बाद क्या आता है C और D अयोटा, ठीक है। Z1 को क्या नाम देना है, A प्लस बी अयोटा का, Z2 को किसका नाम देना है, C प्लस D अयोटा का, ठीक है। तो दोनों का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा A माइनस बी अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा C माइनस D अयोटा, ठीक है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 और ऊपर क्या है कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, Z1 Z2 इन दोनों को हल करते हैं, ठीक है, Z1 Z2। तो Z1 क्या है, ये वाला A प्लस बी अयोटा, और Z2 क्या है, Z2 ये वाला C प्लस D अयोटा। A को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा AC प्लस AD अयोटा। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो आएगा प्लस BC अयोटा। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो आएगा BD अयोटा स्क्वायर। AC यहाँ पर क्या है, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं अयोटा को, तो अयोटा कॉमन ले ले, अयोटा ऐसे बाहर लिख ले, तो क्या आएगा बाकी AD आएगा, और उसके बाद प्लस BC आएगा। और यहाँ पर ये देखिए अयोटा स्क्वायर जब भी ख़त्म करना है ना, तो इसका साइन आगे वाले का साइन चेंज कर दे, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा और अयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको और इसको इकट्ठे लिख लेना, AC माइनस BD, इनके साथ अयोटा नहीं है ना, इसके साथ और इसके साथ अयोटा नहीं है, तो इसलिए हमने इन दोनों को इकट्ठे लिखा और फिर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद ये अयोटा वाली लिखनी है, तो ये अयोटा वाली भी लिख लेते हैं, प्लस
AD प्लस BC अयोटा, और यहाँ पर इसको वैसे का वैसे ही लिख ले। उसके बाद लेना है कॉन्जुगेट, तो इस साइड पे लेंगे कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट लेंगे। तो करना क्या है, जब कॉन्जुगेट लेते हैं ना, अयोटा के साथ क्या है, अयोटा के साथ है ये प्लस, तो इसका साइन बस चेंज कर देते हैं। तो ये क्या प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, बाकी वैसे का वैसे। तो ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, इसको नाम दे दे 1 का। राइट हैंड साइड देखें, तो ये थी राइट हैंड साइड, तो मैंने इसको वैसे ही लिख लिया। जी वन का जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू ये है, जी2 के कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए राइट हैंड साइड ये थी, तो मैंने वो लिख ली। उसके बाद जी1 का जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू ये है, जी2 के जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू ये है, तो वो वैल्यू मैंने लिख ली है, ठीक है। अभी क्या करना है, इनको करना है मल्टीप्लाई, ए को सी से करेंगे ए सी आएगा, ए को डी से करेंगे तो आएगा माइनस ए डी अयोटा, बी अयोटा को सी से करेंगे तो आएगा माइनस बी सी अयोटा, बी अयोटा को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा प्लस बी डी अयोटा स्केयर। उसके बाद क्या करना है, ए सी माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ से आता है कॉमन माइनस एक, अयोटा कॉमन आता है तो लिखेंगे ए डी, क्या लिखेंगे ए डी। जब ये माइनस बाहर लिखा जाएगा ना, तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी सी, और अयोटा दोनों में सेम था तो अयोटा कॉमन लेना था, तो ये अयोटा को बाहर लिख लेते हैं। और ये अयोटा स्क्वायर क्या करता है, आगे वाले का साइन चेंज कर देता है, ये प्लस है तो क्या आएगा माइनस बी डी। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, इसको और इसको इकट्ठे लिखना है, क्या लिखेंगे ए सी माइनस बी डी। उसके बाद ये वाली बाद में लिख लेते हैं माइनस ए डी प्लस बी सी, और बाहर क्या है अयोटा, तो ये क्या है इस साइड पे जी1 कॉन्जुगेट जी2 का कॉन्जुगेट, इसको नाम दे दे 2 का, ठीक है। तो ये देखिए 1, ये 1 है और ये क्या है 2 है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों इक्वल है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। तो ये कम्प्लेक्स नंबर दिए गए, इनके क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया, और फिर करेंगे थर्ड वाला भी है, फोर वाला पार्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, जो भी वैल्यू दी गई हो ना, जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जो भी वैल्यू दी गई हो उसको नाम देना है जी का, तो इसको नाम देना है जी का, ठीक हो गया। उसके बाद इसका ले लेना है मोड, मोड लेने के लिए क्या करना है, इस साइड पे स्ट्रेट लाइन लगानी है, इस साइड पे क्या करना है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेना है। उसके बाद प्लस इसका अयोटा के साथ क्या है -24, क्या है -24, और इसका भी लेना है स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा 49, प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो आएगा आंसर 576, 576, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 625, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 25। तो जी का मोड, इसका आंसर ये आ चुका है, ठीक है। फिर क्या है, नाउ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये देखे जी है ना, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है एक्स की होती है, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है -7, वाई क्या होता है जो अयोटा के साथ है ना, अयोटा के साथ क्या है -24, तो ये क्या होता है वाई, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये सब कुछ बताया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट दूंगा, ठीक है। पूरे चैप्टर में से जो भी वीडियो आपको नहीं मिली, ठीक है, तो वो देख लेना, ठीक है। कोई भी वीडियो देखनी है ना पूरे चैप्टर में से तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है।
तो ये आपको ज़ुबानी याद रखना पड़ेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला कैसे है, कैसे याद करना है, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, फिर आगे ये वाली वीडियो देखना, ठीक है। तो पहले स्क्वायर रूट लिखना है। जी किसके इक्वल है, जी की वैल्यू ये है, ठीक है। क्या लिखेंगे, -7 -24 अयोटा, उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी का मोड क्या है 25, उसके बाद प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है -7, तो लिखेंगे -7 ओवर में क्या 2 है प्लस अयोटा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है -24, ठीक है। तो ये नीचे क्या है वाई मोड। तो जब वाई का मोड लेते हैं ना, तो ये माइनस की वैल्यू भी हो ना, तो आपने प्लस की लिखनी होती है। वाई मोड जब लेते हैं तो हमेशा प्लस की वैल्यू लिखते हैं, माइनस की वैल्यू नहीं लिखते। उसके बाद स्क्वायर रूट जी का मोड 25 है, एक्स कितना है माइनस, ये वाला माइनस, एक्स कितना है -7, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं +7 ओवर में क्या 2। नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, प्लस माइनस, इन दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 9। उसका ये कैंसल, प्लस माइनस माइनस अयोटा, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 16। क्या आएगा 16। उसके बाद प्लस माइनस लिखेंगे, स्क्वायर रूट 9 लेंगे तो आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 16 लेंगे तो आएगा 4, और अयोटा इस साइड पे लिख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा प्लस में लिख लें। ये एक दफ़ा क्या किया मैंने प्लस में लिख लिया, और एक दफ़ा माइनस में लिख ले। ये प्लस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। उसके बाद ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज, तो ये आएगा -3, ये आएगा +4 अयोटा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखें, लेट जी, इसको जी के इक्वल लेट करना है, फिर लेना है मोड। मोड लेने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं, ये 8 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा -6 का स्क्वायर, तो ये आएगा 64। तो 6 का स्क्वायर होगा 36, दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा आंसर 100। उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 10। जी का मोड आ चुका है 10। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, हेयर एक्स की वैल्यू ये है 8। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की ये -6, तो लिखेंगे -6। अभी मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, तो फॉर्मूला आप भी लिख लेना। उसके बाद जी किसके इक्वल है, जी, ये जी की वैल्यू ये है 8 -6 अयोटा इक्वल टू प्लस माइनस जी का मोड कितना है 10, एक्स कितना है 8 ओवर में 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू -6 है। तो जब मोड लेंगे ना, तो ये -6 भी हो तो आपने प्लस की 6 से लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जी का मोड है 10 माइनस एक्स की वैल्यू 8 ओवर में 2। उसके बाद क्या है, इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 9। ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस माइनस अयोटा, इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, स्क्वायर रूट 1। उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप देखें, ये आएगा 3, ये आएगा -1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो अयोटा के साथ 1 लिखते नहीं है, तो ये आंसर आएगा। उसके बाद क्या करना है, एक में प्लस लिख ले, एक में क्या करना है माइनस लिख ले। प्लस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखें, सबसे पहले लेट करना है जी के इक्वल, फिर इसका ले लेना है मोड। मोड लेने के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, फिर प्लस -36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 36 का स्क्वायर क्या होता है
1296। दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1521 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 39। ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 15 है और वाई की वैल्यू क्या है -36। तो नेक्स्ट में मैंने फॉर्मूला लिख लिया। जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू थी -15 -36 अयोटा। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी, जी का मोड क्या है, जी का मोड है 39 और एक्स की वैल्यू क्या है -15। ठीक हो गया। उसके बाद आएगा 2 प्लस अयोटा, वाई की वैल्यू -36 और वाई का मोड लेंगे तो प्लस की 36 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद जी का मोड क्या है 39, तो ये माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्स की वैल्यू क्या है 15 ओवर में क्या है 2 है। दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल आएगा अयोटा। दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 27। उसके बाद प्लस माइनस 12, 12 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा 2 पे करेंगे तो आएगा 6, 2 पे करेंगे तो आएगा 3, 3, 1। ठीक है। तो ये डबल बन चुका है। जो डबल बन जाए मतलब ये जोड़ा बन चुका है ना, 2 टाइम आ चुका है। तो जो 2 टाइम आ जाए उसको बाहर लिखते हैं स्क्वायर रूट से बाहर, और ये सिंगल टाइम है ना तो इसको इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है। उसका माइनस अयोटा, अयोटा को बाद में लिख लेंगे। 27, 27 के भी करते हैं फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 27, 3 पे करेंगे तो आएगा 9, 3 पे करेंगे फिर 3 आएगा, 3 पे करेंगे 1 आएगा। ठीक है। तो ये भी डबल आ चुका है, डबल को बाहर लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो है स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है। तो अयोटा बाद में लिख लेंगे। अभी क्या करना है, एक में प्लस एक में माइनस। तो ये एक में प्लस लिख लिया, मतलब प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होने, तो ये प्लस में लिख लिया। जब माइनस करेंगे ना तो इनके साइन भी चेंज होंगे। तो ये क्या है, प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्या माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है। तो ये मैंने एक डायरेक्ट स्टेप कर दिया कि जब प्लस में लिखेंगे साइन चेंज अंदर वाले नहीं होंगे, जब माइनस में लिखेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे। पार्ट नंबर 4 देखिए। सबसे पहले इसको जी के इक्वल लेट कर लिया इसको। ठीक है। उसके बाद लेंगे मोड, मोड लेने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो दोनों को ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो कैलकुलेटर से कर लेना, तो इसका आंसर ये आ गया। ठीक है। इसका आंसर ये आएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर ये आएगा। तो ये वाली एक्स की वैल्यू और ये वाली वाई की वैल्यू। ठीक हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। जी किसके इक्वल है 119 प्लस 120 अयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस जी का मोड कितना है 169, एक्स की वैल्यू कितनी है 119 ओवर में 2 प्लस अयोटा, वाई की वैल्यू कितनी है 120, वाई की वैल्यू 120। उसके बाद जी का मोड 169 माइनस एक्स की वैल्यू 119 ओवर में 2। दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 144 प्लस ये इससे कैंसिल अयोटा। इन दोनों को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25। फिर क्या है, इसको वैसे ही ये आएगा 12, स्क्वायर रूट 25 करेंगे कैलकुलेटर पे आएगा 5 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जब ये प्लस करेंगे ना तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये लिखते हैं 12 प्लस 5 अयोटा, और जब ये माइनस करेंगे इनके साइन चेंज होंगे, दोनों के साथ आ जाएगा माइनस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू की स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है,
एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन आर्गेंट डायग्राम, और इसकी आर्गेंट डायग्राम बनानी है। तो सबसे पहले इसको लेट किया जी के इक्वल है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। और उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, उसके बाद प्लस इसका लेंगे स्क्वायर तो आएगा 400, और ये इससे कैंसिल होगा तो आएगा 3, क्या आएगा 3। नेक्स्ट वाला स्टेप मैं आगे कर रहा हूँ, ये वाला दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1369, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 37। जी का मोड आ चुका है, एक्स की वैल्यू क्या है 13 है, और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वाई की ये है -20 स्क्वायर रूट 3। एज फॉर्मूला भी लिखा, तो ये फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने के बाद जी का मोड इसके इक्वल है, उसके बाद एक्स की वैल्यू ये है ओवर में 2 प्लस अयोटा वाई की वैल्यू ये है, उसके बाद वाई का जब लेंगे मोड, तो मोड में प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, तो प्लस वाली वैल्यू लिख ली, उसके बाद इसको भी इसकी भी वैल्यू लिख ली, ये इससे कैंसिल, इसको जब प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 25। उसके बाद प्लस माइनस माइनस अयोटा, इनको माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट 12 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस ये आएगा 5, ये आएगा माइनस, उसके बाद 12 है, 12 की करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 पे करेंगे आएगा 6, 2 पे करेंगे आएगा 3, 3 पे करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। तो ये आ चुका है डबल, जो डबल आ जाए उसको बाहर लिखते हैं, उसके बाद ये सिंगल है, सिंगल वाले को स्क्वायर रूट के अंदर, और ये आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एक में प्लस लिखना है, एक में माइनस, तो प्लस इनके साइन चेंज नहीं करेगा, तो लिखते हैं 5 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और माइनस की वजह से साइन चेंज, ये प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। अभी आर्गन डायग्राम बनाएंगे, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला नंबर है, ये एक्स है, ये क्या है वाई है, ठीक। तो एक्स की क्या वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 5, ये 5 लिख लिया, ठीक है, ये 5 ये है। उसके बाद वाई की वैल्यू क्या है, ये वाली माइनस की है, -2 स्क्वायर रूट 3, तो ये इसको अगर कैलकुलेटर से करेंगे ना तो आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 के आगे थोड़ा सा नंबर आएगा, ठीक है। तो माइनस वाई नीचे की तरफ होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 3 के आगे थोड़ा सा नंबर ये लगा ले यहाँ पर, ठीक है। तो इनको ऐसे दोनों को ऐसे स्ट्रेट लाइन लगा के मिला दे, एक ये और एक ये, दोनों को क्या करना है स्ट्रेट लाइन लगा के मिला देना है। तो जब मिलाएंगे ना तो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे किसको सॉल्व किया था इसको, तो ये नंबर लिख लेते हैं 5 -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ठीक हो गया। अभी इसको भी बना लेते हैं, ये क्या है -5, तो एक्स की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पर -5 ये है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या आना था 3 पॉइंट समथिंग का आना है, तो ऊपर की तरफ जाना है 3 पॉइंट समथिंग ये बनेगा, ठीक है। तो इनको दोनों को मिला देते हैं, एक ये और एक ये है, दोनों को मिला दिया, तो मिलाने के बाद आएगा -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ठीक हो गया। तो ये आर्गन डायग्राम थी, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।